हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो इसको शुरू करने से पहले मेरा सजेशन है कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखें। अब मेरे प्रीवियस वीडियोस कहाँ मिलेंगे, तो मैं यहाँ मेंशन करता हूँ। मेरे चैनल का नाम है साइंस इन्फो स्टडी। ओके, आप इस चैनल पे जाएं, मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखें। प्रीवियस वीडियोस में मैंने क्या बता के रखा है, तो उसमें मैंने ये बताया है कि रैशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे होता है। रैशनल फंक्शंस का मैंने ज़िक्र किया है वहाँ पर, और मैंने एक मेथड वहाँ पे समझा के रखा है। उस मेथड का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ये मेरे ख्याल से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू कर रहे हैं इंटीग्रेशन का, तो मेरा सजेशन है कि आप रैशनल फंक्शंस एक बार देखें, मेरे प्रीवियस वीडियोस को, पार्शियल फ्रैक्शन के भी वीडियोस को देखें। इन दो वीडियोस को देखें, तब आप जंप करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं किसी भी फंक्शंस की बात करूँ, ओके, जैसे मैं बात करूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ओके, जैसे मैं बात करूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, जैसे मैं बात करूँ लॉगरिथमिक फंक्शंस की, जैसे मैं बात करूँ एक्सपोनेंशियल की, ओके, अगर मैं इन चारों फंक्शंस की बात करता हूँ तो इन सब का बेसिस रैशनल फंक्शन होता है। इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ओके, रैशनल फंक्शन होता है। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो आप कहीं ना कहीं ये पाएंगे कि रैशनल फंक्शन एक बेस है इनका। अगर मैं इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूँ इन सब का, तो इन सारे फंक्शंस का अगर मैं इंटीग्रेशन सॉल्व करता हूँ तो आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि रैशनल फंक्शन इनका बेस है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को जाएं, ये चैनल है, और मैंने प्रीवियस वीडियोस में मैंने रैशनल फंक्शंस के डिफरेंट फॉर्म्स को मैंने समझा के रखा है बहुत अच्छे तरीके से। मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड को पूरी तरीके से समझा के रखा है, और जितने भी पॉसिबल फॉर्म से मैंने बता के रखे हैं, और इनसे रिलेटेड आए हुए IITs में के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस करके रखे हैं। तो आप एक बार ज़रूर देखिए, अगर आप देखेंगे तो उनका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, और आप इन पर कमांड होने के बाद आप आइए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे इस वीडियो पे। ओके, अगर आप पहली बार ये देख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो मैं यही कोशिश करूँगा कि आपको एकदम स्क्रैच से बताऊँ, ताकि आपको एकदम क्लियर पिक्चर मिले, कोई डाउट ना रहे आपके अंदर। मैं कोशिश करूँगा कि अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, थोड़ी सी भी डाउट है इंटीग्रेशन में और उनके मेथड्स पे, तो इस वीडियो में मैं क्लियर मैं कोशिश करूँगा कि वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूँ, तो मेरा ये एजम्पशन है कि आपने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया होगा अच्छे से। ओके, अगर आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो मेरा सजेशन है कि आप पहले डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ें, देन आप इंटीग्रेशन पे आए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो डिफरेंशिएशन की, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करूँ पर्टिकुलर, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं, तो मैं इसी पर्टिकुलर चीज़ की बात करूँगा कि जो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, इंटीग्रेशन में जस्ट उसका रिवर्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा। अगर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर एक्स होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा। ओके, आप देखेंगे tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स है, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x हो गया। cot x का माइनस cosec स्क्वायर एक्स, cosec स्क्वायर एक्स का माइनस cot x। आप देख रहे हैं पूरा फॉर्मूला रिवर्स हो रहा है इंटीग्रेशन में। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है? ओके, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ओके, आपके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो 50% आपका काम हो जाता है। इंटीग्रेशन में आपको जस्ट एक सपोर्ट चाहिए होता है फॉर्मूला को समझने के लिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग है, तो एक बेस आपका तैयार होता है। तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज आप याद कर सकते हैं अपने आप। ओके,
तो ये सारे बेसिक फार्मूलाज हैं जो आपको याद होने चाहिए। ओके, मैं तो कहूँगा कि एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए, आप फार्मूला एक बार रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। ओके, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में इन्हीं सब फार्मूला का यूज़ होगा, तो आपको ऐसा ना लगे कि मैं फार्मूला करते जा रहा हूँ और आपको फार्मूला याद नहीं है तो आपको समझ में ना आए। ओके, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा और इन फार्मूलाज को अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। बहुत ज़्यादा टफ फार्मूलाज नहीं है। ओके, तो चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और शुरू करते हैं कुछ बेसिक इंटीग्रेशन से, कुछ फार्मूला से। अब जैसे मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जैसे मैंने साइन एक्स का इंटीग्रल किया है, कॉस एक्स का इंटीग्रल किया है, बट मैंने पर्टिकुलरली टेन एक्स का, ओके, कॉट एक्स का, सेक एक्स का, कॉसेक एक्स का, इनका इंटीग्रल मैंने नहीं किया है। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो क्यों? क्योंकि इनकी इंटीग्रल का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ओके, मैं आपको टेन एक्स का, कॉट एक्स का, सेक एक्स, इन सब का सॉल्व करके बताऊंगा, जिससे आपको क्लियर पिक्चर मिले कि ये फॉर्मूला कैसे बना है, ये फॉर्मूला कैसे आया है, और आप फॉर्मूला को आपको याद करने में आसानी हो। ओके, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप खुद से भी डिराइव कर सकते हैं। ओके, आप एक बार डिराइव करें और ट्राई करें फॉर्मूला डिराइव करने का, इंटीग्रेट। अब जैसे मैं बात करता हूँ टेन एक्स का, टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। अगर मैं बात करूँ इसका इंटीग्रल, तो इसका इंटीग्रल होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी। बट ये आया कैसे? ओके, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ, ओके, तो ये हो जाता है टेन एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। आप ध्यान से इस फॉर्म को देखिए, ये कुछ ऐसा फॉर्म नहीं बन गया एफ एक्स बाई जी एक्स डी एक्स, जिसमें जी एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स है। अगर मैं कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालूँ तो साइन एक्स आएगा माइनस साइन एक्स। ओके, तो अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ टी इज़ इक्वल टू कॉस एक्स, देन डी टी विल बी माइनस साइन एक्स डी एक्स। ओके, अब मैं इस ऊपर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ, तो साइन एक्स डी एक्स जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा डी टी से, माइनस इधर आ जाएगा, देन इट विल बी माइनस डी टी अपॉन कॉस एक्स की वैल्यू टी है, देन माइनस डी टी बाई टी, देन माइनस वन बाई टी, इट विल बी लॉग टी प्लस सी। ओके, अब इसकी बात की जाए तो माइनस लॉग टी की वैल्यू मेरी क्या थी, कॉस एक्स प्लस सी। ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है टेन एक्स का, टेन एक्स के इंटीग्रल का। ओके, अब अगर मैं यहाँ एक बेसिक लॉग के फॉर्मूला की बात करूँ तो ये होता है एम लॉग एन, दैट विल बी इक्वल टू लॉग एन का पावर एम। ओके, इसी फॉर्मूला को मैं यहाँ यूज करूँगा। अगर मैं इसको यहाँ यूज़ करता हूँ तो ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स का पावर माइनस वन प्लस सी। देखिए, अगर मैं m की बात करूँ तो m यहाँ माइनस वन है, और फॉर्मूला के हिसाब से n के ऊपर पावर हो जाता है, तो ये पावर यहाँ आ जाएगा, दैट्स वाई इट विल बी माइनस वन। ओके, अब मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग वन बाई कॉस एक्स प्लस सी, इट विल बिकम लॉग वन बाई कॉस, इट विल बी सेक एक्स प्लस सी। देखिए फॉर्मूला बन गया ये टेन एक्स का, इजी था, राइट। तो ये हमारा टेन एक्स का इंटीग्रल है, आपको याद होना चाहिए। मैं यहाँ अलग से भी लिख दे रहा हूँ हाईलाइट करके, ताकि आपको अच्छे से ये फॉर्मूला दिखे और याद हो जाए। टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, तो टेन एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी। ओके, अब मैं नेक्स्ट इंटीग्रल पे आता हूँ। नेक्स्ट इंटीग्रल है हमारा कॉट एक्स का। ओके, अब कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या होता है?
कॉट एक्स का इंटीग्रल होता है मेरा हमारा लॉग साइन एक्स प्लस सी, ये इंटीग्रल होता है। ओके, इसको भी मैं ब्रैकेट में हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको याद रहे। इसे भी हम सॉल्व करते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो कैसे हुआ। तो ये हमारा है कॉट एक्स डी एक्स। ओके, अब मैं कॉट एक्स को लिख सकता हूँ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। देन अगेन एफ एक्स बाई जी एक्स का फॉर्म बना हमारा, साइन एक्स का इंटीग्रल कॉस एक्स है, तो अब हम यहाँ पे लेते हैं t इज इक्वल टू साइन एक्स, देन डी टी विल बिकम कॉस एक्स डी एक्स, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा cos x dx will be dt upon t, then it will become log t plus c. Now log, what will be the value of t? The value of t will be sin x, then it will become sin x plus c. ओके, ये हमारा कॉट के इंटीग्रल का फॉर्मूला है, राइट। एनी डाउट? तो आगे बढ़े हम। अब हम आगे अगर बढ़ें तो हमारा जो नेक्स्ट इंटीग्रल आता है वो होता है सेक एक्स का। इसका इंटीग्रल क्या होता है? तो इसके इंटीग्रल को अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर हम इसके इंटीग्रल को सॉल्व करें तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी, हम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, एनी डाउट? और अगर बात करें, अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर हम सॉल्व करें तो वेट, हमारा जो इंटीग्रल आता है वो आता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। और अगर हम पार्शियल मेथड फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं, और अगर हम ओके, तो इसका जो इंटीग्रल आ जाता है वो आता है वेट, वो आता है 1/2 लॉग 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी। ओके, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको डिराइव करता हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे भी अगले वीडियो में इंक्लूड कर दूँगा। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड की अगर बात करें इंटीग्रल की, तो ये हो जाता है, अब इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम क्या एक चीज़ करते हैं, ऊपर सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी सेक एक्स प्लस टेन एक्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं डी एक्स। ओके, देन हम क्या करेंगे, सेक एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे सेक एक्स में, एंड देन सेक एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे टेन एक्स में। तो हमारा जो फॉर्म बनेगा वो बनेगा सेक स्क्वायर एक्स देन सेक एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं नीचे का डेरिवेटिव करूँगा तो ये ऊपर आएगा। अगर आपको नहीं विश्वास है मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए सेक एक्स प्लस टेन एक्स,
अगर मैं dt करता हूँ देन sec x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर एक्स एंड देन इट विल बी dx। आप मैच कर लीजिए, देखिए डेरिवेटिव आ जाएगा ऊपर का, आ गया। अब मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ dt से और नीचे रिप्लेस करता हूँ t से, इट विल बी log t प्लस c। देन log t को हमने क्या माना था, sec x प्लस टेन एक्स प्लस c। देखिए ये हमारा सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला बना, मैंने ऊपर मेंशन करके रखा है ये कि sec x का इंटीग्रल अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करता हूँ तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया और ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ओके, गॉट इट, समझ में आया कैसे हुआ। अब अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करना है तो ये आप ट्राई इट योरसेल्फ। ओके, अगर इसमें आपको कोई भी डिफ़िकल्टी लगती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको इंक्लूड कर दूंगा, इसको मैं समझा दूंगा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ओके, बट मेरा सजेशन है कि आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए। ये हमारा sec x का इंटीग्रल था। एनी डाउट? ऑल राइट। उसी तरीके से हमारा एक लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रल है, वो है हमारा इंटीग्रल ऑफ cosec x। इंटीग्रल ऑफ cosec x dx। इसके भी दो मेथड होते हैं, जैसे आप sec x के दो मेथड है वैसे इसके भी टू मेथड्स हैं सॉल्व करने के। पहला है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। दूसरा है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, अगर मैं सब्स्टिट्यूशन की बात करूँ तो सब्स्टिट्यूशन से cos x का इंटीग्रल क्या होता है, तो इसका होता है log cosec x माइनस cot x। ओके, और पार्शियल फ्रैक्शन से अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो इंटीग्रल आता है वो होता है 1/2 log cos x माइनस 1 अपॉन cos x प्लस 1 प्लस c। सेम मेथड है sec x जैसा। आप एक बार सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो हमने यहाँ पर ऊपर नीचे sec x प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। एंड देन अगर आप cosec x की बात करेंगे तो आप cosec x और cot x का कॉम्बिनेशन लीजिए, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखिए, सेम रिजल्ट आएगा। पार्शियल फ्रैक्शन का भी सेम रिजल्ट आएगा। तो आप एक बार इन्हें सॉल्व करके देखिए खुद से, इनका इंटीग्रल। ओके, कोई दिक्कत? चलिए, अब ये हमने चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हमने देख लिया है, उनके फॉर्मूलाज मैंने देख लिए हैं, और जो भी मैंने दिया है आपको, जो भी खुद से करना है एक बार आप ट्राई कीजिए। और इसमें आपको डिफ़िकल्टी लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके डेरिवेशंस और इनके इंटीग्रल्स को मैं इंक्लूड करूँगा। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से रिवीजन के तौर पर मैं यहाँ पर चारों इंटीग्रल्स का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। tan x dx का इंटीग्रल होता है हमारा log sec x प्लस c। ओके, cot x dx का इंटीग्रल होता है हमारा log sin x प्लस c। ऑल राइट, sec x dx का इंटीग्रल होता है हमारा, वैसे तो हमारे दो इंटीग्रल हैं क्योंकि हम दो मेथड से निकालेंगे, तो वैसे इसके तीन चार फॉर्मूला हमारे बन सकते हैं। ओके, इसी में हम कुछ भी डेराइव करें तो, लेकिन हम जो बेसिक फॉर्मूला है उसे ही यूज़ करेंगे, जो हमारा बेसिक डेरिवेशन आया था log sec x प्लस टेन एक्स, इसी फॉर्मूला को हम कंसिडर करते हैं। ओके, एंड देन लास्ट है हमारा cosec x dx
इसका फॉर्मूला होगा log cosec x माइनस cot x प्लस सी, ये चारों फॉर्मूला। तो मेरे ख्याल से अब आपको जितने भी हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल अब आपको पता हो गए। ओके, ऑलराइट, अब हम प्रोसीड करें आगे। चलिए अब हम आगे प्रोसीड करते हैं कुछ फॉर्म्स के साथ, कुछ क्वेश्चंस के साथ। पहले हम एकदम बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड देन हम धीरे 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 अपने फॉर्म को एडवांस करेंगे और डिफरेंट सिनेरियोज को हम एनालाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहला मैं एग्जांपल के तौर पर कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ जिसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, वेट। ओके, चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला इंटीग्रल है हमारा, बहुत बेसिक क्वेश्चन, sin 2x। सबसे पहले इसे हम देखते हैं कि इसका इंटीग्रल क्या होगा। ओके, अगर मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखूं तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2 माइनस cos 2x प्लस c, एंड देन इट विल बिकम माइनस 1/2 cos 2x प्लस c। ओके, तो ये तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया आपके, आई मीन डायरेक्ट आंसर लिख दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि हमें सॉल्व भी तो करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए देखिए कैसे ये आंसर आया, ये कैसे आंसर आ गया। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें हम ये जो हमारा एंगल दिया रहता है, जो वेरिएबल है हमारा dx, तो यानी कि x का इंटीग्रेशन हुआ है, तो x के साथ जो कांस्टेंट जुड़ा हुआ होता है उसको साथ में हम एक वेरिएबल मान लेते हैं t, इट विल बी 2x। ओके, तो अगर मैं ऐसे डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये हो जाता है dt एंड इट विल बिकम 2dx। तो अगर मैं यहाँ से dx की वैल्यू निकालूँ तो दैट विल बी dt/2 एंड दैट विल बी dx। ईजी था। अब आप क्या कीजिए, आप इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए। ओके, तो इट विल बिकम साइन 2x को मैंने माना है t एंड दैट विल बी dt एंड दैट विल बी अपॉन 2। इट विल बिकम 1/2 साइन t dt। अब ये बताइए साइन t का इंटीग्रेशन आपने पीछे ही पढ़ा हुआ है, जैसे मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ कि साइन x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस cos x प्लस c। ओके, तो वही चीज़ हम यहाँ लिखते हैं माइनस 1/2 cos t प्लस c। ओके, तो अब ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है माइनस 1/2 cos t। t की वैल्यू हमने क्या लिया था, तो इट विल बी 2x, तो देन 2x प्लस c, दैट इज़ द फॉर्मूला, आई मीन दैट इज़ द आंसर। अब आप मैच कीजिए, ये आंसर आया है हमारा और ये जो आंसर आया है एग्जैक्टली सेम है, आई गेस। सी, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। देखिए ये सब बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे याद रहेंगी। आपके सामने इस टाइप के इजी क्वेश्चंस आएंगे, आप इनको देखेंगे और फिंगर टिप्स पे इनका आंसर देंगे। अब इसमें करना क्या है बेसिकली, तो ठीक है मैं आपको एक जेनेरिक फॉर्म बता दे रहा हूँ। ओके, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ साइन ax dx का। ओके, सॉल्व करने का तरीका यही है जो मैंने आपको बताया है, बट इसके आंसर्स कैसे डायरेक्ट लिखें वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए अब इसकी जगह साइन की जगह कॉस टैन सेक कॉस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि x के साथ जो हमारा कांस्टेंट होता है, x के साथ जो हमारा कांस्टेंट होता है, इट मीन्स x का कोफिशिएंट जो होता है, ओके, जिसका x का कोफिशिएंट होता है उस कोफिशिएंट को एज ए डिनोमिनेटर हम लेते हैं एंड देन सिंपल साइन x का इंटीग्रेशन हम लिखते हैं, दैट विल बी माइनस कॉस ax प्लस सी। ओके, देन इट विल बिकम माइनस 1/a cos ax प्लस सी। ये हमारा इंटीग्रल हो जाता है इस इंटीग्रेशन का। एनी डाउट?
अगर मैं सपोज़ एक और ले लेता हूँ एग्जांपल, सपोज़ मैंने ले लिया कॉस ए एक्स प्लस बी एंड देन डी एक्स। अब मैं आपसे बोल दिया इसका मुझे इंटीग्रल सॉल्व कीजिए, चाहे जो भी कीजिए, बस मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो सेम वही फॉर्मूला है। आपने देखा x के साथ x का कोफिशिएंट a है तो आपने 1/a लिख दिया, देन cos का इंटीग्रल होता है साइन, और जो था आपने वही लिख दिया ax प्लस बी प्लस सी। यस, दैट इज़ द आंसर। ओके, एक मैंने जो हम लोगों ने फॉर्म पढ़ा है, एक हम sec x का फॉर्म ले लेते हैं, sec x का इंटीग्रल। ओके, तो sec x का इंटीग्रल क्या होता है, तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, sec x का इंटीग्रल होता है sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी, राइट। तो अगर मेरे सामने ऐसे क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए sec x का क्वेश्चन आ गया, sec 5x प्लस 7 dx, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर भी सेम होगा। x का कोफिशिएंट है 5, देन 1/5, एंड जो हमारा फॉर्मूला है log sec व्हाट विल बी देयर 5x प्लस 7 प्लस 10, 5x प्लस 7 प्लस c, दैट इज़ द आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस में, जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आपके सामने, इस टाइप के क्वेश्चंस, ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये देखना है कि x का कोफिशिएंट क्या है, उस x के कोफिशिएंट को आपको एज ए डिनोमिनेटर ले लेना है, एंड देन जो सिंपल इंटीग्रल फार्मूला आपने याद रखा है, उस सिंपल इंटीग्रल फार्मूला को आपको लिख देना है। एनी डाउट? अब चलिए इससे रिलेटेड हम 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, अगर हम 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए, और ये 2-3 क्वेश्चंस मैं कर लेता हूँ, और उसके बाद हमारे डाउट्स, आई थिंक बेसिक फॉर्म्स में आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अब अगर आप टेक्स्ट बुक से भी लगाएंगे तो आप बहुत इजीली लगा सकते हैं, इवन आप बिना पेन उठाए आप आंसर्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके सामने। मैंने cos 2x प्लस 7 dx। ओके, तो मेरा यहाँ पर कुछ प्रेडिक्शन रहेगा आंसर्स का। मैं यहाँ पर आंसर प्रेडिक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा आंसर ये रहेगा कि ओके, मैंने ये देखा कि x का कोफिशिएंट 2 है, तो ओके मैंने ये क्या किया, 1/2 कर दिया मैंने, एंड देन cos x का इंटीग्रल होता है sin x, एंड देन व्हाट विल बी द एंगल, दैट विल बी 2x प्लस 7 एंड देन प्लस सी। ये हमारा आंसर आना चाहिए। ओके, अब हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो जो हमारे पास ये वेरिएबल है उसको हमने t ले लिया, t इज इक्वल टू 2x प्लस 7, देन हमने अगेन डिफ्रेंशिएट किया 2t, एंड देन इट विल बिकम 2.dx, इट विल बिकम dt/2, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ dx। फिर हम क्या करते हैं, इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा cos 2x प्लस 7 को हमने t माना था तो उसकी जगह हमने t रख दिया, dx की जगह हम dt/2 रखेंगे तो dt/2 हमने रख दिया, देन 1/2, देन इट विल बिकम cos t dt, and then this is the simple integration cos t, the integral of cos t, it will become sin t plus c, and then 1/2 sin, and what is the value of t, that will be 2x plus 7 and then plus c. This is the answer, c. इजी था, अच्छा लगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, दैट विल बी tan 5x प्लस 6 dx। मेरा सजेशन ये है कि आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करें, इसी वक्त इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले मैं आंसर्स प्रेडिक्ट कर लेता हूँ कि मेरा आंसर क्या होना चाहिए। ओके, तो x का कोफिशिएंट है 5, तो मैं 1/5 कर दिया मैंने। tan का होता है tan का इंटीग्रेशन होता है log sec x, तो log sec
x की जगह हमारा 5x प्लस सी रहेगा, दैट विल बी 5x प्लस सी, दैट विल बी द आंसर। ओके, इसी को हम फिर से करते हैं सब्स्टिट्यूट करके। तो मैंने t को मान लिया 5x प्लस सी, इस पूरे को आपने t माना, देन ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इट विल बिकम dt डॉट 5 dx, देन dt बाई 5 इट विल बिकम dx, राइट। आगे बढ़े, tan 5x 6 को हमने क्या माना था, t माना था, तो इसकी जगह मैं t रखूँगा, dx की जगह dt बाई 5 रखूँगा। नाउ 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ tan t dt, then 1/5, what will be the integration of tan t? It will become log sec t plus c. Okay, then 1/5 log sec, then what is the value of t? It will be 5x plus 6, then put the value as 5x plus 6 plus c. This is the answer, and see what was our predicted answer and what is our answer now. Is this the same? Correct, it is the same, and hence verified. ओके, समझ में आया आपको? ये 2 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं बेसिक फॉर्म्स के। तो इसी तरीके से आप एनसीईआरटी बुक या आर डी शर्मा जो भी टेक्स्ट बुक्स आप फॉलो करते हैं उन बुक्स में जाएं और इन बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, अगर थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट्स में ऐड करें हम, तो मैंने पिछले वीडियोस में बता के रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स, अगर हमारे पास 2 फंक्शन का फ्रैक्शन है या 2 फंक्शंस हमारे प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ओके, इनको मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। हाँ, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन डिवीज़न के फॉर्म में है या हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला चीज़ क्या आना चाहिए? अब आपको एकदम मतलब सबको एक बार में जवाब देना है कि सबसे पहला चीज़ हमारे दिमाग में सब्स्टिट्यूशन मेथड होना चाहिए। ओके, अगर इसमें आपको डाउट है तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखें। मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, प्रीवियस वीडियोस को अगर आप देखेंगे ओके तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छे से होगा। ओके, तो चलिए अब इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड देखना है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि एफ एक्स का डेरिवेटिव ऊपर हो जाएगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में ये हो सकता है कि एफ एक्स का डेरिवेटिव जी एक्स हो सकता है या जी एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो फिर आपके लिए इजी क्वेश्चन रहेगा, आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने। अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन डी एक्स अपॉन कॉस डी एक्स, जैसे हमने tan x का इंटीग्रल किया राइट, वो इसी फॉर्म का था। इसकी बात कर लूँ तो इसका मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin x cos x dx। अब दोनों ही केस में आप क्या कर सकते हैं? दोनों ही केस में अगर आप देखें तो आप t इज इक्वल टू कॉस एक्स ले लीजिए, देन डी टी विल बिकम माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें भी आप ले सकते हैं t इज इक्वल टू साइन एक्स और कॉस एक्स, आप कुछ भी ले सकते हैं, और डी टी जो आएगा वो इसी के अकॉर्डिंग आप आएगा। अगर सपोज मैंने साइन एक्स लिया है तो डी टी इट विल बिकम कॉस एक्स डी एक्स। सी, अगर मैंने कॉस एक्स लिया है देन डी टी विल बिकम माइनस साइन एक्स डी एक्स। सी, ये प्योर आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड बन गया। उसके आगे आप सॉल्व कर लीजिए। हालांकि आगे आने वाली वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस फॉर्म से ही स्टार्ट करूँगा और इस फॉर्म को समझाते हुए फिर हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे और कुछ एडवांस्ड फॉर्म्स को देखेंगे। ओके,
ये हमारे बेसिक फॉर्म्स थे ट्रिग्नोमेट्री के। ओके, अब आज से हम ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से इसके मैक्सिमम 2 वीडियो बनेंगे। ये वीडियो आज का बन गया, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एडवांस फॉर्म्स देखेंगे। ओके, तो इन 2 वीडियोस में हमारे ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्म कवर हो जाएंगे, और इन वीडियोस को देखने के बाद आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और रैशनल फंक्शंस जो भी है, अगर आपने पिछला वीडियोस देखा है तो इसके मोस्ट क्वेश्चंस लगाने के लिए आप कैपेबल रहेंगे। ओके, अगर आपने वीडियोस को सही से फॉलो किया और क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से लगाया है तो। ओके, तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक स्टडी था, बेसिक एनालिसिस था। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ डिफरेंट फॉर्म्स का जिक्र करेंगे। ओके, डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। और मेरा सजेशन है कि आप NCERT और AD शर्मा जो भी टेक्स्ट बुक्स है, आप वहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इंटीग्रेशन के बेसिक क्वेश्चंस को आप लगाएं और बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।